बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप आफ़ियत से हैं, ठीक हैं? अल्लाह ताला आपको बहुत सलामत रखे। मेरा नाम रियाज़ ख़ान है और आज जिस शख्सियत के साथ मैं मौजूद हूँ मैं इन्हें कहा करता हूँ कि अल्लाह ताला का मुअज्ज़ा है। बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला अपने बंदों को ख़ास मोहलत देता है, उनको ख़ास वक्त देता है कि वो दूसरे लोगों के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। एक ऐसी शख्सियत जो हेपेटाइटिस का शिकार हुए और उस वक्त हेपेटाइटिस का शिकार हुए जब शायद मुझे तो बहुत ज़्यादा इल्म नहीं था, लेकिन उसके बाद लिवर ट्रांसप्लांटेशन की और लिवर ट्रांसप्लांटेशन के बाद फिर उन्हें कुछ काम के लिए अल्लाह ताला ने और मोहलत दी। साथ थोड़े थोड़े नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हैं। मैं पॉलिटिकल उनके हवाले से कोई बात नहीं आपसे करूँगा, लेकिन आप इनके नाम से वाकिफ़ हैं क्योंकि पॉलिटिक्स ज़ाहिर है इनकी ज़िंदगी का हिस्सा हैं। बहुत सारे रिकॉर्ड्स इनके पास, बहुत सारे एजाज़ात इनके पास। ये फैमिली भी बड़ी मारूफ फैमिली है उकाड़ा की और इन्होंने ज़ाती तौर पे बहुत सारा काम किया है। आपसे मुलाकात करवाते हैं मोहतरम मज़हर साई साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत सारा शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस हम सुनते आए हैं इस लफ्ज़ से, बाज़ लोग ज़ाहिर है उससे सफ़र भी कर रहे होंगे। हेपेटाइटिस है क्या और आपको कैसे इंकिशाफ़ हुआ कि आप हेपेटाइटिस से गुज़र रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियाज़ साहब, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और आज इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। हेपेटाइटिस जो है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हर 10वें आदमी को हेपेटाइटिस हो चुका है या हो रहा है। और यही हेपेटाइटिस आज से 20 साल पहले तकरीबन मुझे भी हुआ था और इस हेपेटाइटिस की वजह से मेरा लिवर ख़राब हो गया और उस लिवर जब ख़राब हुआ तो उसका पाकिस्तान के अंदर उस वक़्त कोई इलाज नहीं था। ना हेपेटाइटिस सी मुझे हुआ था, उसका कोई इलाज नहीं था और उसकी वजह से मेरा जिगर ख़राब हो गया तो जिगर का उसका कोई इलाज नहीं था पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अगर हेपेटाइटिस का बर वक्त इलाज ना कराया जाए और ये आपके लिवर को ख़राब कर देता है जिसे हम जिगर कहते हैं। और वो जिगर जो ख़राब हो जाता है, जब जिगर ख़राब हो जाता है तो उसका कोई और इलाज नहीं रहता सिवाय इसके कि उसकी लिवर ट्रांसप्लांटेशन कराई जाए। और 20 साल पहले पाकिस्तान के अंदर लिवर ट्रांसप्लांटेशन नहीं होती तो मुझे फिर उस सिलसिला में मुल्क से बाहर जाना पड़ा, USA के अंदर जाना पड़ा, वहाँ से लिवर ट्रांसप्लांटेशन करनी पड़ी। और मैं एक्चुअली इसकी जो बैकग्राउंड ये बताना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस जो है ये कोई तकरीबन 5 मुख्तलिफ़ किस्म का होता है। हेपेटाइटिस A B C D E F G तक बल्कि पहुँच चुका है और जो कि हेपेटाइटिस को इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ़ ज़बानों में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में डिफरेंट नामों से पुकारा जाता है। कुछ जरकान। यहीं पे मैं आपको रोकना चाहूँगा। मैंने कहा मैं अपने उस नाज़र के लिए आपसे पूछना चाहूँगा, वो जो हम पीला काला यरकान सुनते रहते हैं वो हेपेटाइटिस ही होता है या ये कुछ समथिंग डिफरेंट है? यही मैं बताने जा रहा था रियाज़ साहब आपको कि ये जो हेपेटाइटिस A B C D E बन चुका है, इसको मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। हेपेटाइटिस जो काला जरकान कह देते हैं, काला जरकान, पीलिया, जॉन्डिस और मुख्तलिफ़ नामों से पुकारते हैं लोग। लेकिन ये A B C D ये मुख्तलिफ़ डिफरेंट किस्म के हेपेटाइटिस वायरस होते हैं और उन वायरसेस को जो डायग्नोज़ करने के लिए एक प्रॉपर टेस्ट करना पड़ता है। उसके ज़रिए पहले तो ये पता करना पड़ता है कि ये आपका जरकान, जॉन्डिस, पीलिया जिसे उर्दू में ये कहते हैं, लेकिन हेपेटाइटिस कौन सी किस्म का हेपेटाइटिस A है, B है, C है और उसके मुताबिक उसका इलाज करना पड़ता है। सर यहीं पे रुकिएगा, मुझे ये बताइएगा कि ये कैसे बंदे को कैसे पता चलेगा कि मुझे हेपेटाइटिस हो रहा है या मेरे किसी प्यारे को हेपेटाइटिस हो गया है या यरकान हो गया है? बेसिक अलामात क्या हैं हेपेटाइटिस के हवाले से? उसकी यही अलामात हैं कि जब किसी को हेपेटाइटिस हो जाता है तो उसकी पिंडलियों में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, आंखें पीली हो जाती हैं, मतली आनी शुरू होती है, पेट ख़राब रहता है और ये कुछ बड़े साइन हैं जो जिस्म के अंदर पलाहट शुरू हो जाती है, आंखें पीली होती हैं। ये जर्नल हैं, मुख्तलिफ़ लोगों को मुख्तलिफ़ अलामात होती हैं। और यहाँ पर मैं ज़रूर यह कहना चाहता हूँ, इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कभी भी आप हेपेटाइटिस का नाम सुने या आपको लोग कह दें जी आपको हेपेटाइटिस हो गया है, और यहाँ पे बहुत मेरी 20 साल रिसर्च के बाद मैं ये आपको मशवरा दे रहा हूँ कि कभी भी हेपेटाइटिस का नाम सुने प्लीज़ खुदारा घर के टोटके नहीं करें, क्योंकि सबसे पहले हमारे घर के टोटके शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से वो हेपेटाइटिस ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मेरी एडवाइस ये है कि अगर हेपेटाइटिस का सुने किसी हकीम, पीर, फ़कीर के पास जाने की बजाय
कम से कम एक पढ़े लिखे डॉक्टर MBBS के पास जाएं और वो उसका सबसे पहले डायग्नोज करेगा और वो डायग्नोज करने के बाद उसका फिर प्रॉपर इलाज करेगा। कि पहले तो ये पता करना पड़ेगा हेपेटाइटिस कौन सा है, क्योंकि लोग जो हैं वो मुख्तलिफ सोच लेते हैं कि हमें फ़लाँ जरकान हो गया है, ये जॉन्डिस हो गया है, तो इलाज गलत हो रहा होता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आप MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले ये पता करेगा आपको हेपेटाइटिस कौन सा है, उसके मुताबिक वो इलाज करेगा। सर को बेसिक रीज़न आप बता सकेंगे कि हेपेटाइटिस की रीज़न क्या हो सकती है? इसमें ये है कि आदमी गंदा पानी या गंदी खुराक से होता है। हेपेटाइटिस A जो है, B जो है वो B और C जो है वो आपके ब्लड ट्रांसफ्यूजन से होता है कि एक दूसरे को किसी का आपको ब्लड लग गया है और उस ब्लड के अंदर अगर ये वायरस मौजूद है और वो वायरस जो अगर दूसरे को ट्रांसमिट हो गया तो उससे वो मुंतकिल हो जाता है उसका वायरस। हेपेटाइटिस B और C ये बड़ा ज़रूरी है, हेपेटाइटिस B और C। और मुख्तलिफ उसके तरीक़ाकार हैं। मिसाल के तौर पर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो डेंटिस्ट अगर उसके हालात हाइजीन नहीं है तो उस एक दूसरे मरीज़ को सेम आलात इस्तेमाल करेगा तो उससे ट्रांसफ़र हो जाता है। शेव कराने जा रहे हैं तो उधर वो ये चीज़ें हो जाती हैं। नाई जिसको हम कहते हैं, नाई के पास भी जाएं, नाई के पास सोच समझ के जाएं। यहाँ पे भी कुछ हम लेके यहाँ से जा सकते हैं, जाएं ज़रूर, लेकिन ये है कि मेक श्योर करें कि नया वो ब्लेड इस्तेमाल करें। यहाँ भी किधर भी ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट होगा तो हेपेटाइटिस B और C ट्रांसमिट हो जाएगा। और ये मैं बताता चलूँ कि इस वक्त हेपेटाइटिस B और C ज़्यादा हो रहा है। हेपेटाइटिस A जो है जिसे हम पीलिया कह देते हैं, ये ज़्यादा लिक्विड पीने से जो हो जाता है, उससे ज़्यादा लिक्विड पीने से ये खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन B और C ब्लड में होता है तो उसके लिए प्रॉपर इलाज करना पड़ता है। प्रॉपर इलाज कराने के लिए कम से कम आप MBBS डॉक्टर के पास जाएं और अगर MBBS डॉक्टर ये समझेगा कि अगर हमें ये ज़्यादा बढ़ चुका है तो फिर इसका जो प्रॉपर स्पेशलिस्ट उसे कहते हैं हेपेटोलॉजिस्ट या गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, तो वो फिर स्पेशलिस्ट के पास भेजेंगे और फिर डायग्नोज करेंगे कि इसको क्या चाहिए। सर ये जो आपने बड़े मुश्किल 2 नाम लिए हैं, ये तो बड़े डॉक्टर्स के नाम है ना जी। मेरे जैसा जो एक आम बंदा आपको इस वक्त देख रहा है, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे हमारे नाज़िर वो हैं जिनको शायद इन टर्म्स का नहीं पता, उसके लिए ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पे एक बात तो आपने की कि अगर आपको कभी भी कोई शक हो कि आपकी आंखें पीली हो रही हैं, आपके जिस्म में दर्दें बहुत सारी हो रही हैं, आपको हेपेटाइटिस का कहीं भी नाम आपके दिमाग में आ जाए तो आप फ़ौरन MBBS डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन सर जो बंदा MBBS डॉक्टर के पास फ़िलहाल नहीं जा सकता या इन बड़े डॉक्टर्स के पास नहीं जा सकता, बुनियादी एहतियात क्या है कि वो पहले तो एहतियात करें ना, उसके बाद इलाज करवाए? बुनियादी एहतियात क्या है कि जिससे हम इस तरफ आए ही ना, खुदा न खास्ता हमें हेपेटाइटिस हो ही ना, बुनियादी एहतियात हम क्या कर सकते हैं? पहले तो ये है कि आदमी को घर के अंदर जो है ना पानी जो है कम से कम बॉयल्ड करके पिएँ। ठीक है, बॉयल्ड करके पानी पिएँ। और दूसरा ये है कि जब भी अगर ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट कहीं पर कोई सिरिंज यूज़ इस्तेमाल करनी है या डेंटिस्ट के पास जाएं या कहीं भी अगर आपको ब्लड चाहिए, कहीं भी ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट है तो उस पर बहुत केयरफुल रहें, क्योंकि वहीं से हेपेटाइटिस B और C जो है ना वो ट्रांसमिट हो जाता है। तो इसलिए वुमेंस के लिए ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि भी वो भी एहतियात करें। बेरा रवि जो होती है उसमें एहतियात की जाए और जिधर भी ब्लड टू ब्लड कांटेक्ट हो उधर आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। और मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भी हम इस पर, मैं और डॉक्टर शमीमुल हक जो प्रोमिनेंट डॉक्टर हैं डिस्ट्रिक्ट उकाड़ा के, सिटी ऑफ उकाड़ा में इस वक्त वो मौजूद हैं, मैं और वो तकरीबन पिछले 20 से 22 साल से ये हेपेटाइटिस और लिवर ट्रांसप्लांटेशन पे हम लेक्चर दे रहे हैं। और ये लेक्चर हमारी तरफ से ये होता है कि हम लोगों को अवेयर करें कि हेपेटाइटिस से आपने कैसे बचना है, अगर आपको हेपेटाइटिस हो गया है तो कैसे किधर जाना है। और हमारी ये जो सर्विसेज है तकरीबन 20 से 22 साल से हम चल रहे हैं और उसमें हम ये कोशिश करते हैं कि किसी को कोई मेडिसिन डिस्क्राइब नहीं करें, किसी को कोई हम ये नहीं चाहते कि किसी ख़ास बंदे के पास, ख़ास डॉक्टर के पास जाएं, हम उनको अवेयरनेस कराते हैं। अगर किसी भी अदारे को हमारा लेक्चर चाहिए हेपेटाइटिस और लिवर ट्रांसप्लांटेशन पे, मैं और डॉक्टर शमीमुल हक फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेक्चर देंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, कि ये लेक्चर इसलिए देते हैं कि मेरा पैशन है। मुझे जितना तजर्बा है हेपेटाइटिस और लिवर ट्रांसप्लांटेशन पे, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर मैं क्लेम करता हूँ कि शायद इतना तजर्बा ना हो। सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत सारा शुक्रिया। वक्त चूँकि हमारे पास महदूद है, अभी हम दोबारा आपसे मिलेंगे। अगले पार्ट में हम
मज़र साई साहब से बात करेंगे और इनसे इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से पूछेंगे कि भाई जब हेपेटाइटिस हो गया तो फिर इन्होंने क्या किया। खुदा न खास्ता अगर आपके इर्द गिर्द भी किसी को हेपेटाइटिस है या आप इसमें से गुजर रहे हैं तो हमारे इस सेकंड पार्ट को आप ज़रूर देखिएगा। अभी तो हमने आपको सिर्फ हेपेटाइटिस की बेसिक्स तक पहुँचाया है। और हाँ, अगर आप समझ रहे हो कि आपके इदारे में या आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है, आप बहुत कुछ जानना चाहते हैं, तो हमारे नंबर जो हैं वो इस स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे। आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। डॉक्टर शमीमुल हक साहब जो हैं वो मारूफ एक डॉक्टर हैं उकाड़ा में, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। मज़र साई साहब जो है इंटरनेशनली वैसे तो जाने पहचाने जाते हैं, एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फिगर है और उकाड़ा में भी होते हैं, लाहौर में भी होते हैं। आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। इन नंबर्स पर रब्ता कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात हमारी होती है हमारे अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।